हालेलुया। धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह को। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा करते, उसकी बड़ाई करते, उसकी तारीफ करते। जैसे वचन में लिखा है कि कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते हैं लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं। मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमारी आशा उसी पर रखें। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारा भरोसा और हमारी आशा तुझी पर है और तू ही हमारा सब कुछ है। जैसे वचन में लिखा है कि तू अल्फ़ा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, और सबके विचारों के, सबके दिलों को तू जानता है। तेरे वचन पर हमारा भरोसा है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। एक एक वचन तेरा ताया हुआ है और सोने और चांदी और हीरे मोती से भी मूल्यवान है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई तेरे वचनों के द्वारा तू कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा कहता है कि मुझे पर आशा अगर तुम रखोगे तो तुम कभी भी लज्जित न होगे। हम कभी भी लज्जित न होगे, क्योंकि हमारी आशा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है।
कहता है, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 131 1 से 3। भजन संहिता 131 में 1 से लेकर के 3 तक। न यहोवा, न तो मेरा मन गर्व, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हे यहोवा, दाऊद कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। बहुत सारे लोगों की दृष्टि घमंड से भरी हुई रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, और गर्व से वो भरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका पैसा उनके ज़िंदगी में काम लाएगा। दाऊद क्या कहता है, हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और 2 और 3। दूसरा शमूएल 22 2 और 3। यहोवा मेरी चट्टान है। 22 में 2 और 3। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा यहोवा मेरे छुड़ाना, चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरे बचाने वाला सिंह, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण स्थान है। मेरा शरण स्थान खुदान खुदा है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। उसी तरह से हम पढ़ेंगे 26 से 29। दयावंत के साथ तू अपने को दयावान दिखाता है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावान दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता खरे है, पुरुष के साथ खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध और दिखाता, शुद्ध के साथ अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। और टेढ़े लोगों के साथ तू तिरछा बनता है। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। अभिमानियों पर दृष्टि करके उनको तू नीचा करता है। जब परमेश्वर ऊंचा करता है उसको कोई नीचा नहीं कर सकता है, और जब परमेश्वर नीचा करता है उसको कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता हे है। यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और मेरे अंधियारों को दूर कर देता है। जैसे भजन संहिता 119 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जैसे पहला पत्रस 2:9 कहता है कि खुदा ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया है और उसकी नीच प्रजा बनाया है। पहला पत्रस 2 में 9। पहला पत्रस 2 में 9। खुदा ने हमको उसकी नीच प्रजा बनाया है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अंधकार अपनी में से, हम देखते हैं कि दुनिया में अंधकार है, सारी दुनिया अंधकार से भरी हुई है, और खुदा ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उजियाले के पुत्र हो, तुम ज्योति के पुत्र हो।
तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो और इस पृथ्वी के नमक हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और इसके लिए वो वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। यशायाह 2:12, यशायाह की पुस्तक 2:12। क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से सब फूलने वालों घमंडी पर और आएगा, ऊंचे गर्दन वालों पर आएगा परमेश्वर का दिन, और वे झुकाए जाएंगे। और वे एक दिन झुकाए जाएंगे। जब परमेश्वर आएगा, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह आएगा, घमंडियों को वो झुका देगा। सफन्या 3 अध्याय और 11 से 13। सफन्या की पुस्तक 3 अध्याय और 11 से 13। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूख को मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसकी दंडवत करेंगे। 3 अध्याय 11 से 13। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर सब करूंगा, घमंडियों को मैं तुझसे दूर करूंगा, परमेश्वर कहता है। और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। और परमेश्वर इज़राइल के दीन लोगों की सुधि लेता है। इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा। कोई उनको डराने वाला न होगा, शैतान भी उनको डराने नहीं सकता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 15 और 16। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 15 और 16। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के आनंद साथ करने रो, वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक समान रखो, आपस में अभिमानी एक न हो, समान रखो। और परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानी न हो, किसी भी परंतु बात दीनों का के साथ आप अभिमान न करो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। परमेश्वर कहता है कि दिनों के साथ रहो, जो दिन है उनके साथ रहो, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। उसी तरीके से हम भजन संहिता 131 में दूसरा वचन पढ़ते, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया है, शांत और चुपचाप कर दिया है। जैसे वचन में लिखा है कि स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। निर्गमन 14:13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है कि स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। स्टैंड स्टिल, यशायाह 41:10 और 13। कभी कभी हमको चुपचाप रहना है, हर काम को हमको परमेश्वर के हाथ में देना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुपचाप रहो और परमेश्वर का काम देखो, वो कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे बड़े बड़े और भयानक काम तुम्हारे लिए करता है। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में सीधे दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। 13।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरे संग मैं हूँ, तेरी सहायता करूँगा। मैं तेरी सहायता करूँगा। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको शांत रहने की ज़रूरत है। कभी कभी परमेश्वर कहता है कि उठ और जा, तब हमको एक्शन में रहने की ज़रूरत है। अब परमेश्वर कहता है कि शांत रहे और मेरा काम देख। वचन संहिता 131 में 2। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप रख कर निश्चय दिया है, मैंने अपने मन को शांत कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ को की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा मन भी रहता है। जैसे अगर हम वचन संहिता 131 में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यशायाह 49 में 15। अब समय है कि हम शांत रहे और परमेश्वर के हाथ में हमारा सब काम दे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल परमेश्वर कहता है सकता। कि माता अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और इसीलिए जब हमारा काम परमेश्वर सफल कर देता है, क्योंकि हमारा भरोसा उसके ऊपर है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। खुदा हमारे मुकदमे को लड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि ये मुकदमा तेरा नहीं है, यह मुकदमा मेरा है। भजन संहिता 62 में 1। भजन संहिता 62 में 1। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, सचमुच में चुपचाप रह करके परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर ताकता हूँ। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार उसी से उद्धार होता है। मेरा उद्धार खुदा प्रभु यीशु मसीह से होता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। जैसे हमने पढ़ा निर्गमन 14:13 से 16 हम पढ़ेंगे। और मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय और 13 से 16। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि शांत रहे, मुझ पर भरोसा रख। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, और खड़े इसीलिए खड़े व मूसा ने उद्धार लोगों का से काम कहा देखो, कि डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो, खड़े जो खड़े देखो, यहोवा चुपचाप रहो और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज जो यहोवा देखते आज हो, तुम्हारे लिए करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले वो उद्धार का काम आपके और मेरे लिए किया। वो इस दुनिया के अंदर आया, उसने जन्म लिया और वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और आपके और मेरे उद्धार के लिए उसने अपना खून बहाया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने लोगों से कहा कि आज उस उद्धार को तुम देखो। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। कभी कभी हमको चुपचाप रहने का समय है, और हर काम परमेश्वर के हाथ में देने का समय है।
कभी कभी हमको उठकर काम करने का समय है। अब परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहे, क्योंकि मैंने तेरा उद्धार किया है। 16 तक। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 21 और 22 उसी का। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर तब बढ़ाया, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चुपचाप रहे और मेरे उद्धार के काम को तू देख। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार के काम को पूरा किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, वो उद्धार का प्लान जो है वो पूरा हो गया। जैसे उत्पत्ति 3:15 परमेश्वर ने उस वचन को कहा, उस वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और आपके और मेरे उद्धार के लिए उसने काम किया। इसलिए हमारा भरोसा और हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर ही होना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं। वचन में लिखा है, न मेरे पहले कोई है, न मेरे साथ कोई है, और न मेरे बाद में कोई रहेगा। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। भजन संहिता 131 में 3, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रह। हमारी आशा केवल खुदा के ऊपर रहना चाहिए। हमारी आशा केवल यहोवा पर ही है। जैसे वचन में लिखा है, यहोवा पर ही आशा लगाए रह, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी चीज़ों पर नहीं, रुपयों पर नहीं, अपनी सामर्थ्य में नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम पर हमारा भरोसा है और यहोवा पर ही हमारी आशा है। भजन संहिता 130 में 7। भजन संहिता 130 में 7 हम पढ़ेंगे। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। भजन संहिता 39 में 7। 39 में 7। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? उनमें से कोई अपने भाई की किसी भांति नहीं छुड़ा सकता, और न परमेश्वर उनके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। भजन संहिता 39:7। 39:7। अब हे परमेश्वर प्रभु, मैं किसकी बाट जो हूँ? मैं किसकी बाट जो? मेरी हम आशा तो खुदा तेरी प्रभु ओर यीशु लगी मसीह की है। बाट जोते, जो उसकी दुल्हन है वो दूल्हे की बाट जोती है, क्योंकि दूल्हे ने कहा मैं बहुत जल्द आऊँगा। फिर एक बार, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ? किस बात की बाट जो? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी मेरी है। आशा तो तेरी ओर लगी हुई है। हमारी आशा
केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई है। ये सारी दुनिया की बातें हमको बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। रोमियो 15:13 हमारी आशा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। रोमियो 15:13 कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में बड़ाई कर सकता हूँ। गलतियों 5:5 गलतियों 5:5 हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य का ना मानो? हमको सत्य को मानना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कुलुसियो 1:27 कुलुसियो 1:27 केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य तुम्हारा चाल चलन हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। तीतुस 1:7 तीतुस 1:7 क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हट्टी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। और बहुत सारे लोग नीच कमाई के लोभी है। खुदा कहता है कि नीच कमाई के लोभी ना हो, क्योंकि पैसा हर बुरी बात का जड़ है। फिलिपियो 2:19 मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। मुझे प्रभु यीशु मसीह पर आशा है। हम सभी को खुदा प्रभु यीशु मसीह पर आशा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आऊँगा, और वो बहुत जल्द आने वाला है, उसकी दुल्हन उसी पर आशा और भरोसा रखते हैं। इसलिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और आशा रखना है। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उसी ने हमारे लिए उद्धार के लिए काम किया है, और उसी ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना खून दे दिया है। बिना से कहूँगा तो दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आके धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे कि हमने तेरे वचन में पढ़ा कि हमारी आशा तुझ पर है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता कि ना हम हट्टी हों, ना क्रोधी हों, लेकिन तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हमारा चाल चलन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने वाले हो सके। हाँ, पौलुस भी कहता है कि तुम मेरी पत्री हो, जिन्हें लोग देखते हैं, और चलते फिरते हम पत्री हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम जान सकते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं प्यारे प्रभु जी। और पौलुस कहता है कि यदि मैं नहीं भी रहूं तो लोग तुम्हारे बारे में यही गवाही दें कि ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हमारी आशा तुझ पर है प्यारे प्रभु जी। तू, जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन तो क्यों गिरा जाता है, तेरा मन क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि वही तो तेरे मुख की चमक और वही तेरी ज्योति है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने, हम पढ़ते हैं यूहन्ना में भी तूने लिखा है प्यारे प्रभु जी, हम यूहन्ना की पत्री 15 में पढ़ते हैं, 16-17 में, कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और इसीलिए ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ
और तुम्हारा फल बना रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हमारी आशा तुझ पर, हमारा भरोसा तुझ पर है, तो कोई हमको गिरा नहीं सकता। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, हर एक वचन का पालन करते हैं, तो हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले होंगे। होने दे कि हम हर एक वचन का तेरा पालन करें और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार ढालने वाले हो तो जैसा निकोदेमस ने भी प्रभु से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। स्व तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने परमेश्वर, यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे, वह स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पतरस ने भी पेंटिकोस्ट के दिन में कहा कि जब तक मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करें और अपनी आशा तुझ पर लगाए रखें, जिससे हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। सारे सुनने हमारे भाई बहनों के साथ हो जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को अपने वचन के द्वारा तू आशीषित कर। और होने दे कि हम अपना आशा, अपना पूरा भरोसा, विश्वास केवल तुझी पर लगाने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है, मनुष्य पर भरोसा रखने से तुझ पर भरोसा रखना उत्तम है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तू अंत तक वफादार बना, दृढ़ कर। होने दे कि हम संसार में कितने बार ठोकर खाते हैं प्यारे प्रभु जी, गिर जाते हैं, लेकिन तू हमेशा हमको उठाता है, हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है, बीमारी तकलीफ से बचाता है और हमारी सहायता और मदद करता है। तेरा धन्यवाद करते होने दे कि हम भी पौलुस के समान कहने वाले हो सके कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सबों के साथ हो, जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई हमको तू माफ़ कर, अपने पाक खून से धो, शुद्ध पवित्र कर और अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक बना, क्योंकि तू एक ऐसी दुल्हन को आने वाला है जिसमें ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक है प्यारे प्रभु जी, परंतु जो निष्कलंक और बेऐब है। हमको तू बना ऐसा। और प्यारे प्रभु जी, होने दे कि दिन प्रतिदिन हम तेरी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सके, तेरे हर एक वचन का पालन कर सके और तेरा जैसा स्वभाव था प्यारे प्रभु जी, वैसा हमारा भी स्वभाव हो। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और हर एक सुनने वाले भाई बहन को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए और इस ग्रुप के हर एक पासबान को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू उनको और भी ज़्यादा अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर, कि अंत तक तेरी सच्चाई का प्रचार हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, शक्तिशाली और आशा देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल। आमीन। जब हमारा भरोसा और हमारी आशा खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है, हम कभी भी लज्जित नहीं हो सकते। खुदा आपको आशीषित करे।